लिसनर्स, आज का ऑडियो पॉडकास्ट शुरू करते हैं जॉन एलिया के एक शेर के साथ कि उम्मीद वफ़ा करूं भी तो किससे करूं, मैं खुद ही अपनी नज़रों से गिरा बैठा हूं। जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है तो दुनिया की उम्मीदों के बोझ और भारी हो जाते हैं। जब एक्सपेक्टेशन गिर जाती हैं तो शुरू होता है द गोलेम इफेक्ट। कभी ज़िंदगी में किसी वक्त किसी ने आपसे ये चीज़ें ज़रूर कही होंगी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम एक एवरेज इंसान हो या तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने। और इन चीज़ों को बोलने के बाद अपने आप पर भरोसा थोड़ा कम होता दिखेगा। अगर हाँ तो समझते हैं आज द गोलेम इफेक्ट। जब लोग आपसे कम एक्सपेक्ट करते हैं और आप धीरे धीरे उन एक्सपेक्टेशन को सच मान लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरने लगती है। द गोलेम इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, ये हम हिंदुस्तानी क्लासरूम्स में, घरों में और कॉरपोरेट ऑफिस में अमूमन रोज़ देखते हैं। एक हिंदुस्तानी स्टूडेंट सोचो कि MBA कर रहा है, क्लास में प्रोफेसर कहता है कि ये स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है, एग्ज़ाम में भी एवरेज परफॉर्म करेगा। अब ये कहने के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट क्लास में बोलना बंद कर देता है, प्रेजेंटेशन से डरता है या भागता है और एग्ज़ाम में आंसर लिखने से पहले सोचता है कि मार्क्स तो वैसे भी कम ही आने, तो लिख के क्या फ़ायदा। और नतीजा क्या होता है? पुअर कॉन्फिडेंस, गिरती हुई परफॉर्मेंस और आखिर में ख़राब नंबर। ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि स्टूडेंट वीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी। इंडियन घरों के अंदर ये कॉमन डायलॉग्स भी सुनने में आते हैं कि तुम साइंस के लिए नहीं बने हो बेटा, तुम कॉमर्स में ही ठीक करोगे, तुम्हारे भाई जैसे मार्क्स तुम नहीं ला सकते या तुम्हारी बहन जैसे मार्क्स तुम नहीं ला सकते। तो पेरेंट्स शायद ये बोलते वक्त आपका बुरा ना चाहते हो, लेकिन ये लेवल्स आपको दे देते हैं। और जब बार बार ये सुना जाता है तो आप इसको खुद अपने मन के अंदर बोलने लगते हो कि शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। ये है गोलेम इफेक्ट घरों के अंदर। और कॉरपोरेट लाइफ या कंपनी के अंदर जो कि आपने एज एन एम्प्लॉय नई ज्वाइन करी, मैनेजर कहता है कि इसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये फ्रेशर है, तो इसको उसके हिसाब से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दो, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको मत डालो, मेंटरिंग आपको उस हिसाब से दी नहीं जाती है और ग्रोथ का एक्सपोजर भी कम होता चला जाता है। नतीजा ये है कि 1 साल के बाद जब अप्रेजल आता है तो बोला जाता है कि परफॉर्मेंस एवरेज थी। सच्चाई यह है कि अपॉर्चुनिटी एवरेज दी गई थी। ये है गोलेम इफेक्ट कॉरपोरेट लाइफ के अंदर। तो एक डेंजरस साइकिल जो इंसान की ज़िंदगी में चलती रहती है वो शुरू होती है लो एक्सपेक्टेशन से, जो कि क्रिएट करता है आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस, और उस लो कॉन्फिडेंस में आपके एफर्ट भी कम हो जाते हैं और नतीजा होता है कि आपका रिज़ल्ट भी गिरता चला जाता है। और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाती है, लो एक्सपेक्टेशन, लो कॉन्फिडेंस, लो एफर्ट और लो रिजल्ट्स। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है, जो कि एक स्लो पॉइज़न है और जो टैलेंट को मार देता है बिना आवाज़ किए।
तो इस गोलेम इफ़ेक्ट से बचा कैसे जाए या निकला कैसे जाए? तो अगर आप स्टूडेंट हो तो याद रखो कि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपकी लिमिट नहीं होती। आपका बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। और अगर इंग्लिश में वीक हो, अंग्रेज़ी नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो अपने आप को हर दिन ये बताते रहो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं चीज़ों को सीख लूँगा और उनको सीख कर अपने अंदर तब्दीली लाऊँगा और मैं ये कर सकता हूँ। और मैं कोई लेबल नहीं हूँ कि जिसने भी जो लिख दिया वो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया। तब्दीली आएगी, चाहे वो आराम और इत्मीनान के साथ आए, लेकिन धीरे 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 मैं चीज़ों को बदल लूँगा। तो कभी कभी फेलियर का रीज़न ये नहीं होता कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी गई और वो एक्सपेक्टेशंस आपसे दूसरों ने नहीं रखी और हमने भी वो चीज़ मान ली। तो याद रखो कि तुम वही नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वही हो कि तुम जो सोचते हो और अपने आप पर यकीन करते हो। तो ये था गोलेम इफ़ेक्ट। इसको समझो और अपनी कहानी खुद लिखो।